हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। पार्ट नंबर 4 करते हैं एंटोनिम्स का। तो 51 डिमाइज। तो डिमाइज का उल्टा यानी कि अपोजिट वर्ड जो होता है वो बर्थ होता है। डिमाइज मतलब किसी की मृत्यु हो जाना। ऑप्शन सी इज राइट। 52 ऑटोनोमी। तो ऑटोनोमी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्वायत्तता, यानी कि अपना साम्राज्य, अपना राज्य। तो इसका उल्टा होगा ऑटोनोमी का डिपेंडेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 रैबिड। रैबिड का मतलब होता है कोई सनकी या पागल टाइप पर्सन कोई होते हैं, उनको रैबिड कहते हैं। तो रैबिड का जो एंटोनिम्स होगा वो काम। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य या उदार टाइप का पर्सन। क्वेश्चन नंबर 54 डायलेट। डायलेट जो होता है इसका मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को स्प्रेड करना। अब चार ऑप्शन वाइड, लॉन्ग, नैरो एंड लार्ज। तो फैलाना का उल्टा नैरो। अब वाइड का भी चौड़ा, लॉन्ग लंबा होता है, एंड लार्ज बढ़ाना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो ऑप्शन सी नैरो। 55 देखते हैं। बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद। तो बून का जो ऑपोजिट होगा हिंड्रेंस। ऑप्शन सी इज राइट। उसी प्रकार अमेंडिंग। अमेंडिंग का जो हमने अपोजिट वर्ड बताना है एंटोनिम्स, ऑल्टर, एमिलियोरेट, बेटर या फिर डिबेस। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है डिबेस। डिबेस का मतलब घटाना, ऑल्टर का मतलब बदलना या पलटना, एमेलियोरेट जो होता है इसका मतलब सुधार करना, और बेटर का मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना। तो ऑप्शन डी इज राइट, अमेंडिंग। अमेनेबल, अनकोऑपरेटिव, परसुएडेबल, बिडेबल, डोसाइल। तो 57 जो है उसका एंटोनिम्स होगा ऑप्शन ए, अनकोऑपरेटिव मतलब असहयोगी। उसी प्रकार डोसाइल का मतलब कोई विनम्र टाइप का इंसान, कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो दब दब के रहता है दूसरों से, उसको कहते हैं डोसाइल टाइप के पर्सन। बिडेबल मतलब आज्ञाकारी होता है। परसुएडेबल उकसाने योग्य, जिसको आसानी से भड़काया जा सके। तो अमेनेबल का मतलब, अमेनेबल का जो ऑपोजिट वर्ड है वो अनकोऑपरेटिव। 58 में हमने अमेनिटी का एंटोनिम बताना है। चार ऑप्शन, एडवांटेज, कंफर्ट, एनरिचमेंट, एबोमिनेशन। तो इसके चार ऑप्शन में से जो इसका एंटोनिम्स होगा 58 में वो है डी, ऑप्शन डी। एबोमिनेशन का मतलब होता है घृणा या नफरत। अमेनिटी का मतलब होता है सुविधा या किसी को लाभ पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 59 एंटेंगल मतलब उलझा हुआ, कोई चीज उलझी हुई। अनट्विस्ट, अनट्विस्ट होता है सीधा या सुलझा हुआ, ट्विस्ट उलझा हुआ। हुक मतलब फंसाना किसी को, और इम्पीड जो है इसका मतलब होता है रुकावट या बाधा डालना। तो एंटेंगल का जो उल्टा होएगा अनट्विस्ट, सुलझा या सीधा। क्वेश्चन नंबर 60 बेलीएक का मतलब होता है पेट दर्द। फर्स्ट, ग्रोन, एप्रिशिएट, वाइन। तो इसमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं 60 में, एप्रिशिएट का तो पता ही है, किसी को तारीफ करना या किसी को ज़्यादा महत्व देना। फर्स्ट मतलब हड़बड़ या तेजी। वाहिन, वाइन का मतलब होता है एक तरह से जैसे कोई दुख में कोई कहराते हैं। ग्रोन का मतलब भी कहराना होता है। तो बेलीएक का मतलब एप्रिशिएट, इसका अपोजिट होएगा अप्रिशिएट। 61 ग्रंट।
जो ग्रंट है जो वर्ड, इसका मतलब होता है घुर्राना। ऑप्शन दे रखे हैं कंप्लेन, क्रॉक, फाइंड फॉल्ट, अपलोड। अपलोड मतलब किसी की तारीफ करना, किसी चीज़ का समर्थन करना बहुत अच्छे से। क्रूक मतलब कर्कश आवाज में कुछ बोलना। तो 61 का जो ग्रंट का अपोजिट होगा वो अपलोड, ऑप्शन डी। 62 स्क्विक। स्क्विक जो है ना, इसका अपोजिट होएगा साइलेंस। अब क्राई का मतलब चिल्लाना, क्रेक, चीप और स्क्वीक, ये तीनों पक्षियों की आवाज के लिए यूज होते हैं। तो स्क्वीक का जो अपोजिट वो साइलेंस। नेक्स्ट देखते हैं 63 फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी मतलब होता है एक ऐसे, मतलब इस टाइप से का कोई पर्सन या कुछ ऐसा कि जो कम खर्चा करे, मितव्ययी जिसको कहते हैं। तो फ्रूगैलिटी जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा वेस्टफुलनेस, ऑप्शन बी इज राइट। अब इसमें 4 दे रखे हैं, थोड़ा सा इनका देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे इसमें दे रखा है एक तो वेस्टफुलनेस मतलब बर्बादी करना या ज़्यादा खर्च करना या बेकार करना किसी चीज़ को। एवराइस मतलब कंजूसी दिखाना। केयरफुलनेस सावधानी। और एवराइसनेस ये भी वही होता है, कंजूसी टाइप का। तो वेस्टफुलनेस होगा फ्रूगैलिटी का जो अपोजिट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 64 शिर्क्ड। तो 64 में जो ए है मीट, वो होगा इसका अपोजिट वर्ड। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, चीट धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 65 फैसाइल का मतलब होता है रेडी। फैसाइल का जो अपोजिट वर्ड रेडी, प्रोफाउंड, सिंपल, शैलो। तो इसका जो अपोजिट होगा वो बी प्रोफाउंड। उसी प्रकार फैसिल जो है इसका मतलब होता है सुलभ, कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए, सुलभ या फिर सहज तरीके से जो कोई चीज़ मिल जाए। प्रोफाउंड का मतलब होता है अथाह या बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़, अचानक। सिंपल साधारण, और शैलो होता है उथला हुआ, ज़्यादा गहरा नहीं। 66 लिबरल। लिबरल मतलब सभ्य बनाना किसी चीज़ को, किसी पर्सन आदि या किसी समाज को। तो वांटिंग होगा इसका अपोजिट, ऑप्शन ए इज राइट 66 का। वांटिंग मतलब कमी होना या कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में होना। उसी प्रकार जो है ना अपलेंटी जो है इसका मतलब होता है ढेर सारा। और बाउंटियस का मतलब, इसका मतलब भी ढेर सारा या बहुत ज़्यादा मात्रा में। बाउंटीफुल वही होता है बहुत मात्रा में, सी और डी तो सेम ही है। तो 66 जो है उसका अपोजिट वर्ड होगा लिबरल का वांटिंग। 67 तो 67 जो है कैप्रिसियस वर्ड है। कैप्रिसियस का मतलब होता है चंचल या अस्थिर कोई। अप्रोक्सीमेट, कैप्रिसियस, रैशनल, डिस्क्रिशनरी। तो कैप्रिसियस का मतलब होगा रैशनल, और रैशनल जो है इसका मतलब होता है उचित या सही। रैशनल का मैथ में इसका मतलब होता है परिमेय संख्या, लेकिन वैसे देखें तो इसका मतलब उचित या सही। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, और जो है डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है समझदारी से कोई चीज़। तो कैप्रिसियस का जो अपोजिट वर्ड होगा वो रैशनल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। अफेक्शन का मतलब ये दया होती है। अमिटी का मतलब मित्रता। और उसी प्रकार जो है ना लेनिटी का मतलब उदारता या दया होता है इसका भी। और मलेवलेंस का मतलब नफरत होता है। तो 68 जो है उसका राइट ऑप्शन होएगा सी, मलेवलेंस। क्वेश्चन नंबर 69 एक्सटोर्शन। जो एक्सटोर्शन जो वर्ड है इसका अपोजिट होएगा होलसमनेस। स्टीलिंग मतलब चुराना, फ्रॉड, धोखाधड़ी करना किसी के साथ।
तो 69 का ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेजी से, फुर्ती से कोई चीज। तो इसमें एजाइल दे रखा है, बस्टलिंग दे रखा है और निम्बल, इन तीनों का मतलब तेजी से होता है, निम्बल, एजाइल, बस्टलिंग। तो जो ब्रिस्क का जो अपोजिट होएगा वो स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है कोई सुस्त या मंद गति से कोई चीज़ करना, या कोई स्लगिश टाइप का पर्सन भी होता है जो सुस्ती से दिखाते हैं हर चीज़ में। तो ये था पार्ट नंबर 4। मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।